अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़ा रखने पर क्या इंसान को सिवाय मज़हबी फ़ायदे के और भी कुछ फ़ायदा मिलता होगा? अक्सर मैं सोचता था। पिछले कुछ सालों में अपने जिस्म का वज़न घटाने के लिए मैंने बहुत सारी बातों का स्टडी करी। उसी बीच रोज़े के बारे में ये हैरान कर देने वाली बातें भी मुझे पता चलीं। कुछ सालों पहले पश्चिम के विशेषज्ञ शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च ये जानने के लिए की कि धार्मिक कारणों से जिस तरह से यहूदी, इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी दिन के लंबे वक्त तक रोज़ा रखते हैं और बहुत सीमित समय में कुछ खाते पीते हैं, तो इस परिवर्तन का शरीर पर अच्छा या बुरा किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि इस शोध के जो नतीजे आए वो बहुत दिलचस्प रहे। पता चला कि दिन के इतने लंबे वक्त तक कुछ न खाने पीने का कोई भी हानिकारक प्रभाव एक आम मनुष्य पर नहीं पड़ता, बल्कि बहुत सारे आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ व्यक्ति को ऐसे रोज़ा रखने से मिलते हैं। सबसे पहले तो ये फास्टिंग आज के ज़माने में मोटापा घटाने की सबसे कारगर विधि बनकर उभरी है। यानी सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि ये मोटापा घटाती है। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। सबसे कॉमन तरीका है कि आप दिन में सिर्फ 8 घंटे की विंडो में जो कुछ खाना होगा खाएंगे, बाकी 16 घंटे के समय में कुछ भी नहीं खाएंगे। तब भूखे रहने की वजह से आपके शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण बंद हो जाएगा और शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर में जमा हो गई वसा को जलाने लगेगा। सामान्य डाइटिंग में जहाँ कमज़ोरी आने, एनीमिया, चक्कर आने और बाल गिरने आदि की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि दूसरे कई और तरह के लाभ ही शरीर को मिलते हैं। इसीलिए वज़न घटाने की ये विधि दिनों दिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती जा रही है। ऐसे फास्ट को रखने पर मनुष्य के शरीर में अंदर ही अंदर जो हार्मोनल बदलाव आते हैं वो काफ़ी सुखद होते हैं। इससे बॉडी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हार्मोन्स में ऐसा परिवर्तन भी आता है कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और दूसरी ओर आपका मूड खुद ब खुद अच्छा रहने लगता है, तनाव दूर भागता है। इस फास्टिंग से आपको हृदय रोगों का खतरा भी कम हो जाता है और फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। अच्छे मेटाबॉलिज्म के कारण ही बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खाकर भी दुबले पतले रहते हैं, क्योंकि बढ़िया मेटाबॉलिज्म का काम है कि आप जो भी खाएं उससे सारे पौष्टिक तत्व लेकर पूरे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों में बांट दें। त्वचा, बाल, हड्डियों, आँखों आदि की सेल रिपेयरिंग में लगा दे, जिससे इंसान का हर अंग ज़्यादा युवा बना रहे। बचपन और जवानी की अवस्था में अमूमन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, पर उम्र के साथ ये ख़राब होने लगता है। इसी वजह से उनकी सेल रिपेयरिंग की गति बहुत धीमी हो जाती है। त्वचा, बालों, आँखों, हड्डियों सब पर बुढ़ापा छाने लगता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाने से उनके खाए गए खाने का अधिकांश भाग चर्बी बनकर शरीर में जमा होने लगता है और थोड़ा सा भाग शरीर के अन्य अंगों को ऊर्जा देने में खर्च हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से आपके भीतर एज रिवर्सिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी आपकी बूढ़ी हो रही त्वचा, सफ़ेद हो रहे बाल और कमज़ोर हो रहे शारीरिक अंग फिर से युवा होना शुरू हो जाते हैं, फिर से जवान होना शुरू हो जाते हैं। इंसान अंदर और बाहर दोनों तरफ से जवान और ताकतवर बन जाता है, फुर्तीला बन जाता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, जिससे वो निरोगी बनने लगता है। सोचिए, इंसान और क्या चाहता है। इसके अलावा शोध ये बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसान की उम्र भी बढ़ती है, यानी वो रोज़ा न रखने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा जीता है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये जानकर। बस ये सारे लाभ पाने के लिए इंसान रोज़े में कुछ गलतियां करने से बचे। एक तो रोज़ा खोलकर पकौड़े, समोसे खाने का मोह छोड़कर ताज़े फलों और पानी से रोज़ा खोलें। रिफाइंड शुगर और ऐसे ही अन्य रिफाइंड पदार्थ रोज़ा खोलकर बिल्कुल भी ना लें। यानी रिफाइंड तेल और मैदा, इन सब से बना खाना बिल्कुल ना खाए। और खाने पीने की छूट मिलने पर ओवर ईटिंग ना करे, बल्कि आराम से संयत रूप से खाना खाए। फल, सलाद, मट्ठा, दही, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, खमीरीकृत खाने
मतलब जैसे सिरका वगैरह हो गया, या सिरके में पड़ा हुआ अचार हो गया, या खमीर उठी रोटी हो गई जिसमें मैदा ना हो ज़्यादा, आटा हो चोकर सहित, ये चीज़ खाने में लें। फाइबर युक्त भोजन लें, थोड़ा सा खाली रहता हुआ ही पेट भरें। तो ये फास्ट आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बस हृदय व डायबिटीज़ के रोगियों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए इसे आदर्श नहीं माना जाता इंटरमिटेंट फास्टिंग को। तो उनके लिए ऐसा फास्ट रखने पर समस्याएं हो सकती हैं। बाकी लोग इस फास्ट को आराम से रख सकते हैं। साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का एक अध्ययन के आधार पर यह कहना है कि 3 दिन तक रोज़ा रखने मात्र से ही व्यक्ति का पूरा इम्यून सिस्टम रीजनरेट हो जाता है। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़े रखना बड़ा कारगर उपाय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार की फास्टिंग उन लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। ऐसे कैंसर पेशेंट्स जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कीमोथेरेपी के कारण क्षीण हो गई है, और बुढ़ापे की वजह से भी कम हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामलों में भी रोज़ा रखने का प्रयोग कारगर साबित हो सकता है। शुक्रिया।